के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संसद से जुड़ी है। यूपी के मॉनसून सत्र में पिछले 3 दिनों से बीजेपी और सपा में तीखी बहस चल रही है और अब की बहस में तो अखिलेश यादव एंड कंपनी ने अपने भगवानों को भी याद कर लिया है, यानी माफियाओं को। तो क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात बाके बिहारी ट्रस्ट की, जिन्होंने बड़ा फैसला लिया है, बताएंगे आपको उनका फैसला। फिर तीसरी खबर में बात गाजियाबाद कॉलेज की, जहां टीका और कलावा हटवाने से बवाल मच गया, बताएंगे आपको पूरा मामला। और चौथी खबर में बात योगी सरकार की, जिन्होंने सत्र में मंत्रियों को नॉन स्टॉप रोस्ट किया, बताएंगे आपको पूरा बवाल। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सपाइयों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से बीजेपी और सपा के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है, लेकिन इस बार सपा ने जो मुद्दा उठाया उनको सबने चौंका दिया है। जब जब सपा के कार्यकाल की बात होती है तो माफिया का जिक्र होता ही है, और इस बार भी यही हुआ। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में आजम खान और इरफान सोलंकी का नाम लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, आजम और इरफान सोलंकी को जेल में क्यों बंद कर रखा है, वो कौन से अपराधी हैं? इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सपा का ये कहना है कि उनके आजम खान को जेल में क्यों रखा गया है, उनने कौन सा अपराध किया है। अब पहले आपको बता देते हैं कि आजम खान ने क्या अपराध किया है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, पिछले कुछ सालों से जेल में है। उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज है, जिनमें जमीन हड़पने, अवैध निर्माण और गरीबों की जमीन पर कब्जा करने जैसे आरोप शामिल है। रामपुर में उनकी बनाई जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर पर गरीबों की जमीन को गलत तरीके से हड़पने का भी आरोप है। कई किसानों और गरीब परिवारों ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन को जबरन लिया गया है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा आजम खान पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए रामपुर में एक नाले की जमीन को कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए नियमों की अनदेखी की गई। इन मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आजम खान को कई मामलों में दोषी पाया गया है। उनकी सजा को देखते हुए सपा का ये कहना है कि वो माफिया नहीं है, बीजेपी के लिए हंसी का विषय बन गया है। सपाइयों के पेट में इतना दर्द क्यों होता है जैसे ही माफियाओं का जिक्र होता है? यह सोचने वाली बात है। माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में ये भी कहा कि योगी सरकार ने गरीब ब्राह्मणों का एनकाउंटर करा है और असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को अपराध और माफिया राज से मुक्त किया है और सपा का माफियाओं के प्रति प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने सपा से पूछा कि उनके शासन में कितने माफिया को संरक्षण दिया गया था। इस बहस ने विधानसभा का माहौल गरमा दिया है। अब आगे कैसा माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो वृंदावन के मशहूर बाके बिहारी मंदिर से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बाके बिहारी ट्रस्ट बिल को मंजूरी दी है, जिसे पक्ष और विपक्ष के वोट से पास किया गया। ये बिल मंदिर के प्रबंधन और भक्तों की सुविधाएं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और ये भक्तों के लिए क्यों अहम है, चलिए इसे समझते हैं। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन लंबे समय से मंदिर के प्रबंधन को लेकर कई शिकायतें थी। भक्तों का कहना था कि मंदिर में भीड़ प्रबंधन ठीक नहीं है, दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती है और कई बार अव्यवस्था के कारण असुविधा होती है। इसके अलावा
मंदिर की संपत्ति और दान के पैसे के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने बांके बिहारी ट्रस्ट बिल लाने का फैसला किया। इस बिल के तहत मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट के हवाले होगा, जिसमें सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस ट्रस्ट का काम होगा मंदिर की व्यवस्था को सुचारू करना, भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाना और मंदिर की संपत्ति का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करना। बिल के पास होने से कई बड़े बदलाव की उम्मीद है। सबसे पहले भक्तों के लिए दर्शन की प्रक्रिया को और आसान किया जाएगा। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ऑनलाइन दर्शन बुकिंग और कतार प्रबंधन सिस्टम। दूसरा, मंदिर की आय और दान के पैसों का हिसाब किताब अब पूरी तरह पारदर्शी होगा, जिससे भक्तों का भरोसा बढ़ेगा। तीसरा, मंदिर परिसर में साफ सफाई, पानी और अन्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। स्थानीय लोगों और भक्तों ने इस बिल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे न केवल मंदिर की व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि वृंदावन में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को ट्रस्ट में स्थानीय पुजारियों और मंदिर से जुड़े लोगों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि मंदिर की परंपराओं का सम्मान बना रहे। योगी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ये बिल मंदिर की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना भक्तों के हित में काम करेगा। अब ये देखना बाकी है कि ये बिल लागू होने के बाद मंदिर का माहौल कितना बदलता है। अब बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो गाजियाबाद के एक इंटर कॉलेज से जुड़ी है, जहां टीका और कलावा हटाने को लेकर बड़ा बवाल मच गया। मामला गाजियाबाद के गर्ल्स इंटर कॉलेज का है, जहां स्कूल प्रशासन ने छात्राओं को टीका और कलावा हटाने का आदेश दिया। स्कूल का कहना था कि ये उनकी ड्रेस कोड पॉलिसी का हिस्सा है और सभी छात्राओं को एकदम एक समान दिखना चाहिए। लेकिन इस आदेश ने हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का दिया। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कुछ छात्राओं ने बताया कि स्कूल में टीचर्स ने जबरन उनका टीका मिटाया और कलावा उतरवाया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस मुद्दे ने तूल पकड़ा और स्थानीय हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि टीका और कलावा हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है और इस पर रोक लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। कुछ लोगों ने स्कूल के फैसले को सांप्रदायिक करार दिया, जबकि कुछ ने स्कूल का समर्थन करते हुए कहा कि ड्रेस कोड सभी के लिए बराबर होना चाहिए। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने माहौल को शांत करने के लिए स्कूल और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश की। स्कूल प्रशासन ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि स्कूल में एक रूपता बनाए रखना था। लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब मुस्लिम समुदाय की बेटियां बुर्का पहनकर एग्जाम दे देती हैं, स्कूल चली जाती हैं, तो हिंदू बच्चे के कलावा टीके से क्या दिक्कत है? खैर, अब इस मामले में आगे और क्या कुछ माहौल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं चौथी खबर की, जो योगी सरकार के विधानसभा सत्र में मंत्रियों के नॉन स्टॉप रोज से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 24 घंटे नॉन स्टॉप चला और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को जमकर लताड़ा। सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी योगी के तीखे तेवरों ने। सत्र के दौरान योगी ने अपने ही मंत्रियों से सवाल किए, उनकी कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कुछ मंत्रियों के विभागों में काम की प्रगति धीमी थी, जिस पर योगी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि उनके विभागों में कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए हैं और क्यों जनता की शिकायतें बढ़ रही हैं। योगी का कहना था कि उनकी सरकार ने यूपी को विकास के रास्ते पर लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों की लापरवाही से ये मेहनत बेकार जा रही है। इस सत्र में योगी ने न केवल मंत्रियों को रोस्ट किया, बल्कि विपक्ष को भी नहीं बख्शा। सपा और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को अपराध
और अराजकता से मुक्त किया है और अब विकास की गति को और तेज करना है। योगी ने मंत्रियों को चेतावनी दी कि अगर वो अपने काम में सुधार नहीं करते तो उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इस सत्र ने न केवल योगी की सख्त छवि को और मजबूत किया, बल्कि ये भी दिखाया कि वो अपनी सरकार के कामकाज को लेकर कितने गंभीर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी का ये सख्त रवैया उनके मंत्रियों के लिए काम कितना सुधार करता है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।